देवभूमि दिव्य भूमि हरिद्वार की इस पवित्र धरा पर अवधूत मंडल में सभी श्रद्धेय श्रेष्ठ संतजन एकत्रित हुए और एक राष्ट्र एक चुनाव 5 साल में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होना चाहिए, इसका उन्होंने संकल्प लिया और संपूर्ण राष्ट्र में जनता के बीच इस संदेश को पहुंचाएंगे, ये निर्णय भी किया। ये लगातार होने वाला चुनाव देश की प्रगति और विकास में बाधक है। हमारे देश में 5 साल 12 महीने 30 दिन 24 घंटे सभी राजनीतिक दल केवल चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं। इसके कारण विकास बाधित होता है, जन कल्याण के काम रुक जाते हैं, धन का अपव्यय होता है, जातिवाद भाषावाद जैसी बुराइयों को बल मिलता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा अधूरी रह जाती है, प्रशासन 24 घंटे इसी काम में जुटा रहता है। इन सब समस्याओं का समाधान है एक राष्ट्र एक चुनाव। आज संतों ने संकल्प लिया है हरिद्वार की इस पवित्र भूमि पर। मुझे विश्वास है कि संत जब संकल्प लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो संकल्प पूरा होता है। वो दिन जल्दी आएगा जब देश की संसद तय करेगी एक राष्ट्र एक चुनाव। और सभी संतों ने इस पवित्र श्रावण मास में आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पूरे देश के अंदर ये जो अभियान है, इस अभियान को लोगों के बीच में ले जाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है, तो यहाँ संतों ने सबने आशीर्वाद भी दिया है और संकल्प भी लिया है कि इसको जो है जल्दी से जल्दी देश की संसद पास करे। हम भारत माता की वंदना का गीत है और मातृभूमि की पूजा से वंदना से किसको आपत्ति हो सकती है। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए थे, 2 टुकड़े, और वही पहले बाद में भारत के विभाजन का, हमारे देश के विभाजन का आधार बना था। अब फिर वंदे मातरम के टुकड़ा करने का अपराध और पाप कांग्रेस कर रही है। देश इसको सहन नहीं करेगा। फिर से देश को बांटने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। आज जो यहाँ पर संतों ने जो प्रस्ताव पारित किया, आज पार्टी ने वंदे मातरम को आत्मसात कर लिया, कांग्रेस नहीं कर पा रही है, या फिर पार्टी ने तय कर लिया कि वंदे मातरम हमारा है। देखिए, कांग्रेस ने 1937 में भी अपने अधिवेशन में मुस्लिम लीग के दबाव में तब भी वंदे मातरम को बांटा था, और आज भी तुष्टीकरण की नीति के कारण से, अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण से वो वंदे मातरम इसको गाते हुए देश की आज़ादी के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों लोगों ने, लाखों शहीदों ने, लाखों आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उसका उन्होंने अपमान किया। और देवभूमि उत्तराखंड में अगर ये जो 5वां पैरा है उसमें, जिसमें हमारे देवी देवताओं का भी जो है वंदन किया गया है, तो मैं तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ उत्तराखंड के, उनको पूछना चाहिए कि क्या देवी देवताओं का अपमान उनको अच्छा लग रहा है। कांग्रेस के लोगों को ये प्रश्न करना चाहिए कि यहाँ माँ नंदा सुनंदा हैं, यहाँ माँ चंडी हैं, माँ हाट कालिका हैं, माँ धारी हैं, माँ पूर्णागिरी हैं। हमारे यहाँ तो घर घर में जो है देवी देवताओं का वास है, पूरे देवभूमि कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत तुष्टीकरण की राजनीति है, और उत्तराखंड में इसको लेकर बहुत, और देश में तो है ही, उत्तराखंड में भी है।